यह एक छोटा सा वीडियो होगा रिलेटेड टू एडवर्बियल इन्फिनिटिव। अब जैसा कि नाम से क्लियर है कि इन्फिनिटिव जिसका यूज़ हम एडवर्ब की तरह से करते हैं। इसके पीछे के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि एडवर्ब को हम एक इन्फिनिटिव को हम नाउन की तरह से यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह से यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ एडवर्ब की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरीडे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो बिना जानते हुए कि यह इन्फिनिटिव है और एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, हम पता नहीं कितनी बार इसको हम यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से यह कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हालांकि जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं बिना जाने हुए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर जान लेते हैं तो फिर बिना गलती के इसको यूज़ कर पाएंगे, ये तो लाभ होगा उनको। ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से समझने के लिए इन चीज़ों को अब वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप न करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको सब्सक्राइब करते चलेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, एडवर्बियल इन्फिनिटिव। ठीक है, ऐसा इन्फिनिटिव जो एडवर्ब की तरह से काम करता है। अब भाई एडवर्ब क्या काम करता है, आप इस चीज़ को पहले से जानते हैं। एडवर्ब ये बताता है कि कोई काम किस तरह होता है, कैसे होता है, कोई काम क्यों होता है, कहाँ होता है, कब होता है, ये सारी चीज़ें बताता है वर्ब के बारे में। वर्ब को डिस्क्राइब करता है, यह एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और यह दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। मोटा मोटी यह काम होता है एडवर्ब का। ठीक है, आप देखेंगे कि ये सारे काम इन्फिनिटिव करेगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। ठीक है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, और डेली लाइफ में काफ़ी यूज किया जाता है, समझें इसको। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि उसने गंभीर दिखने की पूरी कोशिश की। ठीक है, उसने गंभीर दिखने की पूरी कोशिश की। ऐसे सेंटेंस आपको डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को पहले से, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू लुक सीरियस। ही ट्राइज हिज बेस्ट टू लुक सीरियस, यानी उसने गंभीर दिखने की पूरी कोशिश की। ठीक है, अब देखिए कि उसने कोशिश की। ठीक है, तो क्या कोशिश की भाई, कैसा दिखने की कोशिश की। ठीक है, ये कौन बता रहा है, टू लुक सीरियस, ये बता रहा है। टू लुक के साथ जो पूरा फ्रेज आया है, यह पूरा फ्रेज बता रहा है। ठीक है, टू लुक इसमें इन्फिनिटिव है और यह किसको बता रहा है भाई, किसके बारे में चर्चा कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है। ट्राइड यानी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है, एडवर्ब की तरह से इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए कि मैं उससे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ आया हूँ, अब क्यों आया हूँ भाई, तो मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए, मिलने के लिए। अब जब मिलने के लिए लिखेंगे तो टू मीट लिखेंगे, इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्यों का उत्तर देता है। जो इन्फिनिटिव होता है अगर यह वर्ब को क्वालिफाई करता है तो यह प्रायः क्यों का उत्तर देता है। आई हैव कम हेयर टू मीट हर, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ। क्यों आया हो भाई, तो टू मीट हर, उससे मिलने के लिए। ठीक है, क्यों का जवाब ये दे रहा है, यह क्वालिफाई कर रहा है, यह डिस्क्राइब कर रहा है कम को, ये बता रहा है आने का रीज़न। क्यों आया भाई, क्यों आया है, तो मिलने के लिए, टू मीट हर। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखिए, इस चीज़ को समझिए कि वह सब्जियां लेने बाजार चला गया। ठीक है, वह सब्जियां लेने बाजार चला गया या फिर लेने के लिए बाजार चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेने हैं या फिर लेने के लिए है, इसको हम इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं या फिर कहते हैं तो इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब जाने में अनजाने में आप यूज़ क्या कर रहे हैं, आप इन्फिनिटिव यूज़ कर रहे हैं एडवर्ब की तरह से। ठीक है, ही वेंट टू मार्केट टू गेट वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार चला गया। अब क्यों गया भाई, पर्पस क्या है उसका, टू गेट वेजिटेबल्स, सब्जियां लाने। तो यह जो टू गेट है ये क्या है, ये है वर्ब, ये है इन्फिनिटिव
और इन्फिनिटिव है, एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि यह इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है, तो वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, मतलब वह चलने के लिए कमजोर है। तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको कि ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कि वह चलने के लिए कमजोर है, ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, या फिर ऐसे भी कहते हैं इसको, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को देखते हैं, यह जो टू वॉक है, चलना, ठीक है, यह किसको डिस्क्राइब कर रहा है? यह डिस्क्राइब कर रहा है वीक को। ठीक है, वीक क्या है? एडजेक्टिव है। एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। टू वॉक एडजेक्टिव की एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। और वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, कि वह इस काम को करने के लिए पर्याप्त अनुभवी है। वह इस काम करने के लिए पर्याप्त अनुभवी है। ठीक है, तो वह पर्याप्त अनुभवी है। ही इज एक्सपीरियंस्ड एनफ, यह काम करने के लिए, टू डू दिस जॉब। ठीक है, तो वह पर्याप्त अनुभवी है, ही इज एक्सपीरियंस्ड एनफ। और किस लिए अनुभवी है भाई? तो टू डू दिस जॉब, इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो किस लिए, इस चीज को भी एडवर्ब ही बताता है, और यह बता रहा है टू डू, जो कि एक इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। अब एक सेंटेंस और देखिए जहां पर यह एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। मुझे देखकर वह खुश हो गया, मुझे देखकर वह खुश हो गया। तो अब देखिए, खुश हो गया, क्यों खुश हुआ भाई? तो मुझे देखकर, टू सी मी, राइट। ही बीकेम हैप्पी, वह खुश हो गया। वजह क्या थी? क्यों खुश हो गया भाई? तो टू सी मी, ही बीकेम हैप्पी टू सी मी, ही बीकेम हैप्पी टू सी मी, वह मुझे देखकर खुश हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो इन्फिनिटिव है वह एडवर्ब की तरह से भी काम करते हैं। दिस इज मच फॉर टुडे। Don't forget to give your feedback in the comment box. See you later on the next video. Till then, goodbye and take care.